का कभी मत लगवाइएगा। फाइनल 4800। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज हमने अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया है। जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो दिखाते हैं। और हमने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और हमने वो ट्रेड शाम को लिया था, समथिंग 3-4 बजे के समथिंग। हमने 1-2 बजे से बैठा था, फिर 4-5 बजे तक हमारा ट्रेड क्लोज हुआ, जो हमारा जितना ट्रेड था। क्योंकि आज हम गए थे स्कूल, हमारा पेपर था, तो स्टडी भी करते तो हमारा पेपर था, 10th में है। आज हमारा मैथ का पेपर था, तो हम कुछ नहीं, कुछ लिखे विखे कुछ भी नहीं है। बस जो ऑप्शनल था, टिक मारने वाला था, सही वाला बिस्ट था, उसी को टिक मार कर आए हैं। वो भी तुक्का, पढ़े लिखे है नहीं, पढ़े लिखे थे ही नहीं। क्योंकि ये वो वार्षिक जो बोर्ड होता है, एग्जाम बोर्ड होता है, उसमें तैयारी करके जाएंगे बोर्ड का। ये तो बस टेस्टिंग के लिए मतलब होता है, छमाही होता है, एक वार्षिक होता है, फिर इसके बाद बोर्ड शायद होता है, 3 होता है यूपी बोर्ड में। हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो उसमें होता है। तो बोर्ड में तैयारी करके जाएंगे अच्छे से, क्योंकि पास होना है, कम नंबर से पास नहीं, लेकिन पास होना है। तो सो वो सब बात रह गई। अब दिखाते हैं ट्रेड आपको, क्या हुआ है ट्रेड और क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है। और भाई एक बात और, अगर आपको कोई वाईफाई लगवाना है, जैसे कि वाईफाई लगवाना है, तो एयरटेल का वाईफाई कभी मत लगवाना भाई। एयरटेल का इतना घटिया नेट है कि अभी चलता नहीं। अभी दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर, ये है एयरटेल के वाईफाई का नेटवर्क, देख सकते हैं यहाँ पे एयरटेल के वाईफाई का नेटवर्क लाल टिक हमेशा रहता है। तो ऐसा घटिया नेट चलता है इसका गाइज ना। हमारा तो यही पोजीशन कि आपके वाईफाई लगवा रहे थे, एयरटेल का कभी मत लगवाइएगा। क्या वाईफाई लगवाए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं इसको, एयरटेल का। अरे इतना घटिया नेट चलता है गाइज ने, इसका कभी अगर लगवाना भी होगा तो एयरटेल का मत लगवाइएगा। हम अपना बता रहे हैं, हम यूज किए हैं तब बता रहे हैं, एयरटेल का कभी मत लगवाइएगा। तो ये रहा ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाते हैं हमने आज का कितना, कौन सा क्या ट्रेड किया। तो सो आज का हमारा ट्रेड 4 ट्रेड था। अब आप कहेंगे कि हम तो 3 ही ट्रेड लेते हैं डेली, लेकिन आपको रीज़न बताएंगे 4 ट्रेड कैसे है। और वो 4 ट्रेड कंसीडर भी नहीं होगा कि वो 4 ट्रेड नहीं, वो 3 ही ट्रेड कंसीडर होगा। हम आपको बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको चारों ट्रेड का पोजीशन दिखा देते हैं, क्या क्या प्रॉफिट, क्या लॉस हुआ है, कितने लॉट से हमने ट्रेड किया है। तो ये रहा 24 अक्टूबर का R12 यहाँ पे, 24 अक्टूबर का इधर, ये यहाँ से है शायद का, यहाँ से 24 अक्टूबर का ये ट्रेड 1:35 पर लिया गया था। 1 बजे से हम इसी टाइम पर आए थे। तो इस सब में देख सकते हैं 0.25 मतलब 25 लॉट इस इधर हमने 25 लॉट तक ही ट्रेड किया है जो हमारा। तो इसको पहले इधर आपको दिखाते हैं। और फर्स्ट ट्रेड में हमारा $2.5 का लॉस हुआ है। सेकेंड ट्रेड में हमारा इसमेमें भी 2.70 मतलब $2.5 का ब्रोकरेज काटकर, ब्रोकरेज भी इधर दिखा रहा होगा, ब्रोकरेज आपको दिखाते हैं यहाँ पे ब्रोकरेज। इसमें भी देखते हैं 0.58 का ब्रोकरेज, इसमें भी 0.58। तो आप देख ले सकते हैं स्क्रीन पर पूरा देख सकते हैं। इसमें सेकेंड ट्रेड में हमारा $2.17 का लॉस हुआ है। और थर्ड ट्रेड में हमारा, जिसमें हमने 50 लॉट से हमने इसको क्या किया था, बाई किया था। सर दिखाते हैं आपको यहाँ पे, हाँ 50 लॉट से हमने क्लोज सेल शायद बाई किया था सर इसको, जिसमें हमारा $12.72 का लॉस हुआ है। और इसमें हमारा दिखाते हैं इसको हम डायरेक्ट आपको चार्ट पे दिखाएंगे क्या हुआ। और इसी सेम ट्रेड को हमने दोबारा से एंटर किया था। इसी सेम ट्रेड को हमने, जो यहाँ पे जो हमारा $12 का लॉस हुआ है, इसी सेम ट्रेड को हमने यहाँ पे फिर से, इसके बाद ये एग्जिट हो गया, तो इसके बाद हमने फिर सेम क्वांटिटी से हमने फिर से दोबारा एंटर किया, जब हमारा सेम पोजीशन पर आया था तब। जब क्योंकि ये ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट करके, जो हमारा स्टॉप लॉस था उसको हिट करके फिर अपने उसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो हमने इस ट्रेड को फिर से री एंटर किया था। उसी सेम ट्रेड को हमने री एंटर किया था। कहते हैं यहाँ पे हमने फिर से उसी को री एंटर किया, जहाँ 0.5 मतलब 50 लॉट से फिर से हमने एंटर किया, और हमने 50 लॉट और इसमें एंटर किया। टोटल 1 इथेरियम हमने इस ट्रेड में कर दिया था पूरा। क्योंकि जब हमको सबसे पहले आपको लॉस मिनिमाइज करना, जैसे कि हमारा जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसमें हमारा लॉस कितना है, तो हमने 0.5 इथेरियम से हमने किया, 50 लॉट से एंटर किया, तो मार्केट थोड़ा और नीचे आया। थोड़ा जब आधा नीचे आ गया, तो हमने उसमें 50 लॉट और एंटर किया, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा बैठ रहा था उस समय। तो हमको कन्फर्मेशन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, हमारे फेवर में ही जाएगा। तो हम जब वो आधा पर आ गया, तो हमारा लॉस कम हो गया। अगर हम सेम जगह पे एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता, लेकिन जब वो और नीचे आ गया तो हमने फिर एंटर किया, तो उसमें हमारा लॉस कम था। तो हमने उसमें टोटल 1 इथेरियम कर दिया, जो हमारा ट्रेड चला, जिसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ देख सकते हैं आप, $73 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें ब्रोकरेज दिखा देते हैं आपको कितना कटा है इसमें ब्रोकरेज।
देख सकते हैं 1.2 एक मान के समथिंग $3 के समथिंग ब्रोकरेज इसमें कटा है। और इस ट्रेड का मैं शेयर लिंक भी दिखा देता हूँ, कहाँ पे एंट्री था, कितना एग्जिट था, कितने % का रिटर्न बना है। तो देख सकते हैं इसका शेयर लिंक 93% का रिटर्न बना है और एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस देख सकते हैं इस ट्रेड का, जो हमारा जो ट्रेड प्रॉफिट में हुआ है। अब इसको आपको पैनल में दिखाते हैं कैसा क्या हुआ है। तो इसको पहले करते हैं लास्ट 1 डेज पर, जैसे कि आज का हमारा पता चल सके। तो इसको लास्ट करते हैं, लास्ट सॉरी यहाँ पे लास्ट 1 डेज, इसको करते हैं अप्लाई, जैसे कि हमारा लास्ट आज का ही पैनल दिखे, क्योंकि गाइज पूरा पैनल दिखाना शुभ नहीं होता है, पनौती लग जाता है गाइज। तो इसको करते हैं 1 डे, तो इसको पकड़ने देते हैं, दिखाते हैं यहाँ। तो ये रहा हमारा आज का पैनल 4800 का, और इसमें विन रेट 25% का, एवरेज विन एवरेज लॉस, और यहाँ पे 4 ट्रेड जो हमारा अभी चार्ट पर आपको दिखाएंगे, जो हमारा जो थर्ड ट्रेड था उसी को हमने री एंटर किया था, जिससे ये 4 ट्रेड दिखा रहा है। और यहाँ ब्रोकरेज देख सकते हैं कितना कटा है आज का गाइज। ब्रोकरेज से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि ब्रोकरेज आज का बहुत ही कम कटा है, क्योंकि जो हमारा थर्ड ट्रेड था ना, थर्ड ट्रेड जो लास्ट ट्रेड था वो फास्टली मूवमेंट किया, जिसमें हमने बहुत ही फास्ट उसमें से रिटर्न बनाकर उसमें एंट्री को क्लोज कर दिया। तो इसी वजह से ब्रोकरेज कम कटा है, ज़्यादा टाइम तक खोल नहीं रहा है, इसलिए आज का 600 के समथिंग ब्रोकरेज कटा है। तो इसमें से आप 600 माइनस कर देंगे, 4800 में से 4800 में 600 माइनस करेंगे तो हमारा वो टोटल प्रॉफिट आज का है। 600 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4200, तो समथिंग 4200 का प्रॉफिट आज हमारा है, जिससे हमारा कैपिटल काफ़ी ग्रो हुआ है, जिसमें हम इस ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ है, इस ट्रेड से हम काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, जैसे मल्टीप्लेट में, जैसे कि हमारा रियल मनी उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब चलते हैं चार्ट पर और दिखाते हैं कौन सा ट्रेड कहाँ कहाँ था। तो भाई ये था हमारा ट्रेड जो था इथेरियम में, जो हम दिखा देते हैं, हम इथेरियम में ही ट्रेड करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो ये ट्रेड था इथेरियम का 1 आवर के चार्ट पर, जो हमारा लास्ट ट्रेड था। तो दिखाते हैं इसका सेम। तो ये था हमारा ट्रेड, जिसमें हमारा यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे ट्रेड दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये था हमारा थर्ड ट्रेड, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस था 24-25 पॉइंट का, और टारगेट हमारा यहाँ पे मिला, क्योंकि यहाँ पे एक देख सकते हैं एक चैनल है, जो 1 आवर पे एक चैनल है, जिस चैनल में मूव कर रहा था मार्केट बार बार। तो यहाँ पे जो ये स्पाइक आया है, जो इस कैंडल में जो स्पाइक आया है, इस सिंगल कैंडल में हमारा टारगेट हिट हुआ है। हम ट्रेल कर चल रहे थे और इसी सिंगल कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया मैंने, और हमारा जो स्टॉप लॉस गया था इस जोन में गया था, जितना भी स्टॉप लॉस गया था हमारा इस जोन में गया था, इस वाले कैंडल में, जिस जोन में हम 5 मिनट पे कर रहे थे, इसे अपने EMA के सेटअप पर जो ट्रेड कर रहे थे, स्कैल्पिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा 2 ट्रेड में लॉस गया है। और जो थर्ड ट्रेड था इसी वाले पोजीशन पर था, जो हमारा ये जो कैंडल है इसी जगह पर था, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, जो ये वाला कैंडल है इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट करके इस EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो फिर हमने जब ये EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो फिर हमने ईस्ट कैंडल में एंट्री किया, इस कैंडल में एंट्री किया, जो हमारा इस कैंडल में इस कैंडल में हमने नहीं, इसी कैंडल में जब ये ऊपर जाने लगा ना, जब ये ऊपर जाने लगा ना, तो हमने इसी कैंडल में 50 लॉट एंटर की दिया, लेकिन फिर ये थोड़ा सा और नीचे आया, इस जगह पर आया, तो हमने 50 लॉट और एंटर किया, जो आधे दाम पर मिल रहा था। तो फिर हमने 50 लॉट एंटर किया, और ये कैंडल यहाँ पर जाकर क्लोज किया, और उसका अगला ही कैंडल एक स्पाइक में हमारा टारगेट हिट कर दिया, जिसमें हमारा $73 का प्रॉफिट हुआ, पूरा लॉस रिकवर करके हमारा $73 के प्रॉफिट में। और अब ये ट्रेड अगर हम इसको होल्ड करते हैं, अगर ये जोन जो जोन मार्क किए हैं, अगर इस जोन को मार्क नहीं करते, हमको मार्क नहीं, जो यहाँ पे रजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, तो देख सकते हैं इसी रजिस्टेंस से तुरंत घूम गया है मार्केट। तो हमने यहाँ पे बुक कर लिया अपना टारगेट, जो हमारा मिल गया $73 का, और यही था इस ट्रेड का लॉजिक। तो भाई यही था हमारा आज का ट्रेड, जिसमें हमारा 4200 का प्रॉफिट है, जो अच्छा प्रॉफिट है। तो इसको देखते हैं। तो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, तो कल सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि सैटरडे संडे ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहता है मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट बंद रहता है, फिर इधर ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते,
वीकेंड होता है तो ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, जो अपना मौज मस्ती करते, तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, तो सैटरडे संडे को ट्रेड नहीं करेंगे, उसके मंडे को मिलते हैं आपके साथ। अगर आपको भी क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो इंडिया में FI रजिस्टर्ड है, तो आप इसमें अकाउंट खोलकर ट्रेड कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में है। तो भाई आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।